सभी साथियों को विष्णु यादव का सादर प्रणाम। साथियों, मैं एक आम सा इंसान हूँ। सामाजिक कार्य करने की मेरी इच्छा रहती है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं लेबर डिपार्टमेंट का काम देखता हूँ। मजदूर असहाय लोग हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, उनको मार्ग बताता हूँ। मेरा जीवन का प्रोफेशनल कार्य ये है। अब आगे की मैं कहानी आप लोगों को बताने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे साथ दीपक यादव नंगड़ी बावड़ का रहने वाला, वह उसका एक साथी प्रदीप कुमार पुत्र मुरारी लाल रेवाड़ी के रामपुरा का रहने वाला, उन लोगों ने मेरे साथ एक 22 लाख रुपए की ठगी करी कि हम आपको एक कंपनी के अंदर काम देंगे। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, जो करीबन करीबन 22 लाख रुपए के आसपास पहुंचता है। बदले में उसके उन्होंने मेरे से 30 लाख रुपए के चेक भी लिए कि आपका पैसा, अगर हमारी कंपनी से आपको पैसा आएगा तो ये 30 लाख रुपए का अगर हेरा फेरी होती है तो हम इसलिए आपसे चेक ले रहे हैं। साथियों, काफी विनती और मुराद करने के बाद भी उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। कभी किसी गैंगस्टर को मारने के लिए भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, है ना। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ भाई, ना मेरी कोई इतनी वो है। बस समाज सेवा का एक रुतबा है, आप लोगों को बीच में सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। महेंद्रगढ़ के श्याम कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है। तो अब मैं अपनी घटना शुरू करता हूँ कि प्रदीप और दीपक नाम का एक आदमी मेरे पास आता है। एक हंसराज विद्रोही अपने रसूलपुर जिला महेंद्रगढ़ के कहने से, आज का टाइम है ना, जो आपका जितना करीबी मित्र होगा ना, वो उतना बड़ा हथियार लेके आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मैंने हंसराज विद्रोही को कहा कि मेरे साथ है ना कोई ट्रेजरी हो गई है और जिसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, तो मेरा कर्जा उतारने का कोई पाबंद किया जाए। तो हंसराज विद्रोही ने कहा कि मेरे पास एक दीपक नाम का शख्स और एक शख्स है, पंडित जी के नाम से उसको उपाधि देता था, प्रदीप पंडित उर्फ पिंटू। ये दो आदमी हैं, इन दो आदमियों से मिलाता हूँ, ये आपका कर्ज उतार देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इनका कॉन्टेक्ट होता है। उन लोगों से मिला के उन्होंने कहा कि हमें पहले 25 लाख दो, आप 25 लाख दोगे तो हम आपको एक बड़ी रकम बदले में देंगे, और 15-15 लाख रुपए के हमें दो चेक चाहिए कंपनी में बतौर सिक्योरिटी। मैंने उनको ये पैसा, मेरे पास तो था नहीं, 3 लाख रुपए एक मेरा मित्र था हैप्पी यादव सीमा से, उससे लेके दे दिए, और वही 2.5 लाख रुपए सोनू से लेके दे दिए, और 6 लाख रुपए एक बहन जी हैं सुमन बहन जी अटेली से, उनसे लेके दे दिए। सबको उनको भी लोभ था। मैंने कहा कि भाई मैं आपका बहुत जल्दी, वो लोग मेरे से लेबर ले लेंगे और मैं आप लोगों को पेमेंट वापस कर दूंगा। तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने मेरे को ठगी का शिकार किया, जिसकी मैंने 1 नवंबर 2023 को महेंद्रगढ़ सिटी थाना के अंदर रिपोर्ट डाली है। उसका अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पता है ना, हिंदुस्तान का कानून, शायद वो किसी महापुरुष ने कहा था, वो सच कहा था, एक मकड़ी के जाले की तरह है, जिसके अंदर छोटे छोटे जीव हैं वो फंस जाते हैं, और जो बड़े बादशाह होते हैं ना, हाथी, चित्ता, वो कभी नहीं फंसते। हमारा कानून इतना लचीला है जिसकी वजह से आज हर तीसरा आदमी ठगी का शिकार हो रहा है। मैं बड़ी हिम्मत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जान का खतरा है। वो लोग मेरे को बार बार मारने की धमकी भी देते हैं, कभी मेरे ऑफिस गुंडे भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, कभी कुछ। इन लोगों ने मेरे से 22 लाख रुपए की ठगी की। बदले में मेरे 30 लाख के चेक भी, जब मैंने इनसे पैसा मांगा तो पैसा देने की बजाय इन्होंने मेरे से 30 लाख रुपए के चेक भी साइन करवा के ले लिए। तो साथियों, ना पुलिस प्रशासन मेरी मदद कर रहा है, ना किसी भी प्रकार की मेरी मदद नहीं हो पा रही है। आप लोग जो भी वीडियो देखें, मैं आपसे चाहूँगा कि मेरी मदद की जाए।
इन लोगों ने मेरे को बहुत ठग लिया है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। ना काम सही से हो पा रहे हैं, ना मैं अपना समय परिवार को दे पा रहा हूँ, है ना? और भाई दुःख के अंदर मरहम लगाने वाला आज तक कोई भी नहीं मिला। लोग पूछते हैं हँस के, बाद में बाहर जाके कहानियाँ बनाते हैं, किसी की नज़र कहीं होती है, किसी की नज़र कहीं होती है। मदद के भाव से आज तक ज़िंदगी में कोई मिला नहीं। पता नहीं क्यों इंसानियत इस कदर बेखबर होती जा रही है, क्यों इंसानियत इतनी दूर होती जा रही है। औरों की तो क्या बात करें, परिवार वाले ही मदद नहीं कर रहे। कहते हैं कि भाई तूने डाला है तो तू ही निकल सकता है इस मुसीबत से। अब हमें तो पता नहीं, क्योंकि माँ-बाप हैं वो अनपढ़ हैं, उनको इतने नॉलेज नहीं है। और पैसे लेके वो खुले धड़ाके से नंगे घूम रहे हैं 8 महीने से। 22 लाख रुपए की रकम मेरे लिए छोटी रकम नहीं है। भाई जो करोड़ों में कमाते हैं उसके लिए 22 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो आप लोगों से इतनी विनती करता हूँ, दीपक और जो ये रामपुरा का प्रदीप है, इन लोगों को चेहरा सामने आए पब्लिक के। ना जाने इन्होंने कितने फ्रॉड कर रखे हैं, इनके नाम निरे पुलिस केस लगे हुए हैं, फिर भी ना जाने क्यों प्रशासन इनकी मदद करता है। मैं भी कुछ रोज पहले दीपक से मिला, उसने कहा कि मेरे डीएसपी एसपी सब जानकार हैं। मैं तो दुष्यंत चौटाला से मिल लिया, मेरी डायरेक्ट वहां तक पहुंच है, आप मेरा कुछ करवा ही नहीं सकते। तो भाई देखो, मैं तो उनकी कही हुई बात कहता हूँ, तो क्या चौटाला साहब आप इस फेवर में मदद करना चाहोगे एक वोट के लिए कि एक परिवार उजाड़ दिया जाए? उन लोगों का काम ठगी करने का है, और ऐसे ठग लोगों से अगर आप समाज को बचाओगे तो शायद एक मिसाल कायम होगी। हमारे डीएसपी एसपी, भाई अब मेरे को तो पता नहीं, मेरे जैसे आदमी से तो वो तो मिलते भी नहीं। वो लोग कहते हैं कि हमने खरीद रखा है डीएसपी को भी एसपी को भी, और तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे भी लगता है, क्योंकि एक नवंबर का केस लगा हुआ और आज जाके बात हो रही है करीबन 17 फरवरी के आसपास आज की तारीख है। तो 4 से 5 महीने के अंदर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसका सीधा-सीधा तात्पर्य यही है कि हमारा पुलिस प्रशासन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, कृपया मेरी मदद करें। मैं समाज के जितने भी साथी हैं उनसे कहूँगा कि वो मेरी मदद करें।